हाय गाइस। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको चालकुलिती की इसके बाद के 5 एम्पायर्स के बारे में बताया था। 5 फर्स्ट एम्पायर्स, बृहद्रथा, प्रद्योता, शिशुनाग, हरियाणका, नंदा। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट बना रहा हूँ उस वीडियो का, कि जो आज मैं केवल एक एम्पायर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने लास्ट एम्पायर नंदा डायनेस्टी के बारे में बताया था, जिसका अंतिम रूलर था धनानंद। इसका अंतिम रूलर धनानंद था। इसका अंतिम रूलर धनानंदा था। वो उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के गाइडेंस में हराया था और फिर बाद में अपना एम्पायर को फाउंड किया। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के गाइडेंस में हराया और मौर्य एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फर्स्ट मेजर एम्पायर मौर्य एम्पायर। आज हम लोग केवल मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फर्स्ट मेजर एम्पायर है और इसका आज हम लोग बहुत सारे डिटेल्स जानेंगे। तो फर्स्ट मैं बताता हूँ कि मौर्य एम्पायर का रूलिंग पीरियड। मौर्य एम्पायर, हिंदी में इसको बोलते हैं मौर्य साम्राज्य। इसका रूलिंग पीरियड 322 BC से 185 BC, यानी टोटल 137 ईयर्स। टोटल 137 ईयर्स। और इसके चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के मौर्य एम्पायर फाउंड किया 322 BC और विद चाणक्य गाइडेंस। इसका पहले रूलर्स की बात करें हम लोग तो पहला रूलर था रूलर्स। पहले रूलर्स की बात करेंगे। पहला रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यही वो शख्स था जिसने धनानंद को हराया और चाणक्य गाइडेंस में और अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। चाणक्य इसका गुरु था। चाणक्य जिसके हिसाब से ये सब कुछ करता था। मैंने पिछले वीडियो में चाणक्य का दूसरा नाम पूछा था, मेरे को कोई कमेंट रिसीव नहीं हुआ। मैं बता दूं कि चाणक्य को 2 नाम से और जाना जाता था। एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्त 2 नाम से इसको जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के गाइडेंस में अपना सब काम करता था। चाणक्य का 2 नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त और टोटल 137 ईयर्स। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका एम्पायर एक्सपेंडेबल कितना हुआ। इसका जो एम्पायर था वो अफगानिस्तान, ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक पूरा इसका था। बांग्लादेश तक पूरा इसका एम्पायर था, पूरा एक्सपैंडेबल। बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया था अपने एम्पायर को। तो इसको ऑफिस में ऐड करता हूँ। और नेक्स्ट जानते हैं। आई होप आप लोगों ने ऐड कर लिया, नहीं किया तो पॉज करके ऐड कर सकते हैं। सो
चंद्रगुप्त मौर्य। ये अपना इसका जो एम्पायर था मौर्य एम्पायर, वो इसका मैं रूलिंग पीरियड में लिख दूं 322 से 298, 24 ईयर्स इसका रूलिंग पीरियड था। और इसका जो एम्पायर था वो इसका पूरा मैसिव आर्मी था। और ये इसका एम्पायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मेजर एम्पायर था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और ऐसे मैंने लिख दिया। इसका मतलब अफगानिस्तान ऐसे मैंने लिख दिया। ये 7 कंट्रीज को मिला के, कॉन्टिनेंट तो नहीं कह सकते, कॉन्टिनेंट तो ऐसी हम लोग को पता है कि 7 ही कॉन्टिनेंट्स होते हैं। अब वो 8 कॉन्टिनेंट होने वाले बहुत जगह से दिखाते, फिर भी इसको कॉन्टिनेंट नहीं बोलते। इन 7 कंट्रियों को मिला के सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसे डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट को लोग बोलते हैं सब डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, इस सब को बोलते हैं सब डायरेक्शन। तो ऐसे इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ये जिसका सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट में ये सब पूरे इनको मिला के इनको बोलते हैं हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। IS लिख देता हूं मैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें इसका मौर्य एम्पायर मेजर एम्पायर था, बहुत मेजर एम्पायर था। अब हम लोग दूसरे चलते हैं, क्योंकि अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट शख्स के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। तब तक इसको राइट करेंगे। तो हम जानेंगे अगला। और दूसरे शख्स के बारे में जानेंगे। तो एक मैकेडोनियन, एक यूरोप में जगह है, यूरोप में एक जगह है मैकेडोनिया। ये एक शख्स है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। बहुत लोग उसका नाम सुने होंगे, सेल्यूकस निकेटर। ये मैकेडोनिया का आर्मी ऑफिसर था, यानी जो सेना था उसका सेनापति था, आर्मी ऑफिसर। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट उसका ही फॉलोअर था, सक्सेसर था। यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट इसके लिए पूर्वज थे, जैसे हम लोग के लिए पूर्वज होते वैसे इसके लिए पूर्वज थे। ये सेल्यूकस निकेटर था। इसने अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद एक अपना किंगडम बनाया, किंगडम फाउंड किया, जिसका नाम था सेल्यूकिड, सेल्यूकिड किंगडम। सेल्यूकिड किंगडम सेल्यूकस निकेटर ने फाउंड किया। और एक जगह है, इरेज कर दूं, बॉक्स का क्या लिख लीजिएगा। सेल्यूकस निकेटर मैंने जो बताया वैसे ही इसने सेल्यूकिड किंगडम को फाउंड किया।
सेल्यूकिड किंगडम कौन किया, और जो इराक था उसको पहले के जमाने में मेसोपोटामिया कहा जाता था, देखा जाता था मेसोपोटामिया। तो यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है बेबीलोन। बेबीलोन, इसने बेबीलोन पे कब्जा कर लिया और इसने बाद में अपने किंगडम को एक्सपैंड किया ईरान तक। ईरान एंड सीरिया, सीरिया नाम का एक जगह है, वहां तक एक्सपैंड किया। आप उसको लिख लीजिए तब तक। एक्सपैंड किया, उसके बारे में बताता हूँ। जैसा मैंने कहा कि इसने अपने किंगडम को ईरान और सीरिया तक एक्सपैंड किया। तो आप लोग जानते हैं कि ईरान के जस्ट एकदम बॉर्डर टच अफगानिस्तान आता है, तो ऑब्वियसली ये चाहेगा कि ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी ये अपना रूल करे। लेकिन अफगानिस्तान जैसे वो मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखा, शांति बनाए रखा। और ये बहुत बड़ा काम है, मतलब बहुत लोग लग रहा है कि बहुत छोटा काम है शांति बनाना, लेकिन ये बहुत बड़ा काम। सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शांति बनाया। अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ ऐसा किया जिससे सेल्यूकस निकेटर मान गए और अपना खुशी खुशी अपनी किंगडम बनाने लगे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके शांति बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा अगर चंद्रगुप्त मौर्य वैसा करते नहीं तो ऐसा हो नहीं पाता। और सेल्यूकस निकेटर का बॉर्न 258 में हुआ बीसी में, और इसका 258 बीसी में इसका बॉर्न हुआ। आप इसको कॉपी पे लिख लीजिए। ये नीचे वाला दिख नहीं रहा, मैं वो वापस राइट कर देता हूँ उसको। इसका बॉर्न 358 बीसी में हुआ और इसका अंत 281 बीसी में हुआ। आप इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त डेथ कैसे हुआ। इसके डेथ के बारे में जानते हैं। चले जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में अपने एम्पायर को शांतिपूर्वक रहने के लिए कहा और जैनिज्म यानी कि जैन धर्म को अडॉप्ट किया, अपनाया। और उसके लिए ये कर्नाटका में एक जगह है, कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। ओके, वापस लिखता हूं एक बार। श्रवण बेलगोला, ये श्रवण बेलगोला चल गया क्योंकि यहाँ पर एक जैन के महान गुरु रहते थे जिनका नाम था भद्रबाहु। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे कि श्रवण बेलगोला में 2 पहाड़ियां हैं।
चंद्रगिरी, विंध्यगिरी, ये दो पहाड़ियां हैं श्रवणबेलगोला में। तो इसमें से चंद्रगिरी हिल्स पे भद्रबाहु रहते थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के अंडर में जैन धर्म को अपनाया और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और यहाँ पर ये अडॉप्ट किए थे जैन को। और जानेंगे इनका एक्चुअल डेथ कैसे हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य थे, जब वो जैन धर्म आए, जैन धर्म में एक प्रोसेस होता है, क्रिया, जिसको होता है वॉलेंटियर स्टार्वेशन। वॉलेंटियर स्टार्वेशन, इसका मतलब मैं बताता हूँ। इसका मतलब एक फास्ट होता है, एक व्रत। जब तक आप लोग मर ना जाए तब तक आप लोग आपको ये वाला वॉलेंटियर स्टार्वेशन ये व्रत करना है। फास्ट टू डेथ, एक फास्ट, जब तक आप लोग मर ना जाए तब तक आप कुछ खाना नहीं, फास्ट करना है। तो वैसे ही इसमें इसका मतलब इसको किया इसलिए जाता है कि जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि इसको करने से जो हमारी आत्मा होती है वो प्यूरिफाई होती है, मतलब कि ऐसे फ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। वैसे इनका डेथ हुआ 298 BC में। कॉपीराइट। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके जो बेटा था बिंदुसार के बारे में। ऐसे कॉपी राइट करिए। और जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और मौर्य एम्पायर का सेकंड रूलर बिंदुसार। ऐसे हरियाणा डायनेस्टी में बिंबिसार भी है, लेकिन यहाँ बात हो रही है बिंदुसार की। सेकंड रूलर बिंदुसारा का जो वो इसका रूलिंग पीरियड अप्रॉक्स में है, इसका जो रूलिंग पीरियड वो अप्रॉक्स में 297 से 232 तक BC। इसको ग्रीक्स, जो ग्रीक में रहते हैं, ग्रीक्स के द्वारा इसको अमित्रोचेट्स बोला जाता था, अमित्रोचेट्स। और इसको स्लेयर ऑफ इनेमीज भी बोला जाता था, स्लेयर ऑफ इनेमीज। स्लेयर ऑफ इनेमीज मतलब जो शत्रुओं का वध करता है, नरसंहार करता है, वो। इसके अगर हम फैमिली के बारे इसके एक्सपैंड के बारे में बात करें तो इसने अपने जो मौर्य एम्पायर उसको डेक्कन प्लेट्यू तक एक्सपैंड किया, लेकिन कलिंगा नहीं। कलिंगा की लड़ाई की वजह से ही इसके जो बाद के रूलर अशोक थे उनके साथ कुछ हुआ था, वो मैं बताऊंगा। तो पहले ये जानिए कि इसने अपने एम्पायर को डेक्कन प्लेट्यू तक पूरा एक्सपैंड किया। कलिंगा मीन्स उड़ीसा, लेकिन उसपे जीत प्राप्त नहीं की। डेक्कन प्लेट्यू में पूरा एक्सपैंड किया, उसके बाद हम लिखित रखता हूँ। तो नेक्स्ट
हम लोग जानेंगे आगे। इसका मैंने बता दिया, अब उसकी फैमिली के बारे में जानेंगे। इसकी टोटल 16 पत्नी थी और 101 यानी 101 बेटे थे। 16 पत्नी में से इसकी एक मुख्य पत्नी थी जिसका नाम था शुभद्रंगी या फिर शुभद्रांगी। इसके 3 पुत्र थे, अशोका, सुशील और एक था तिष्य। ये 3 पुत्र थे इसके, सुशील, अशोका, तिष्य। सुशील अशोका सबसे बड़ा था, उससे सुशील और उससे छोटा तिष्य। तो इसके 3 पुत्र थे और फिर इसने इसका जो इसके बाद इसके बारे में ज्यादा हिस्टोरिकल सोर्सेज में इसके बारे में ज्यादा रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इसके डेथ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसका डेथ अप्रोक्सीमेटली इसका भी डेथ अप्रोक्स में है। तो इसका डेथ अप्रोक्सीमेटली 273 या फिर 272 में हुआ। उससे मैंने तो गलती बता दिया था। उसका जो रूलिंग पीरियड है वो 297 से 273 तक का था। 297 to 273 तक था। उसका डेथ 273 या 272 में हुआ अप्रॉक्स में। कहाँ पर? तो पटना, पाटलिपुत्रा। उस समय के जमाने के अनुसार पाटलिपुत्रा, लेकिन आज के मॉडर्न डे के अनुसार पटना। बिंदुसार का चैप्टर खत्म हुआ। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, तब तक मैं इसके बाद मैं अशोक के बारे में बताऊंगा। आगे हम लोग जानेंगे इसका पुत्र अशोक के बारे में। इसके बाद अशोक के बारे में 268 232 BC का रूलिंग पीरियड था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब बिंदुसार का डेथ 273 BC में हुआ तो ये राजा 268 में क्यों बना? तो जो ये पीरियड है 273 से 268 तक का, इसमें युद्ध चल रहा था कि अगला राजा कौन बने, क्योंकि इसके बहुत सारे पुत्र थे और उसमें 3 बहुत महान पुत्र थे, सुशील, तिष्य और अशोक। तो इस पीरियड में सब में युद्ध चल रहा, तो कौन राजा बनेगा? आखिर में अशोक जीता और अशोक राजा बना। ये चाणक्य के गाइडेंस में नहीं चलता था। इसने पहले हम बात करेंगे इसके एक्सपैंड के बारे में, कितना एक्सपैंड किया इसने। इसने अपने एम्पायर को कालिंग, इसके पिताजी ने कालिंग नहीं जीत पाए थे, दादाजी भी इसके चंद्रगुप्त में नहीं जीत पाए थे, तो इसने अपने एम्पायर को कालिंग तक एक्सपेंड किया। अब आप लोग में सोच रहे हो कि कालिंगा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसको जीतने के लिए इतने सारे रूलर्स ने कोशिश किया। तो कालिंगा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका कोस्टल रेंज भी है। दूसरी बात, ये एक एक्सटेंसिव ट्रेड का लोकेशन है। एक्सटेंसिव ट्रेड अच्छा हो सकता है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। और एक और कि यहाँ पर रिच मिनरल्स, खनिज बहुत अच्छे अच्छे और बहुत महंगे खनिज यहाँ मिलते थे, मिनरल्स।
इसको कॉपी पर ऐड कर देगा। आगे हम लोग उसके फैमिली के बारे में जानेंगे। मैंने बता दे कलिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, फैमिली के बारे में बताऊंगा और उसकी फैमिली के बारे में बाद में बताऊंगा कि इसके साथ क्या हुआ ऐसा। तो पहले बोल रहा था इसका फैमिली इसकी 5 इंपॉर्टेंट पत्नी थी, 5 इंपॉर्टेंट वाइफ्स। एक देवी इसकी पत्नी का नाम था। दूसरी पद्मावती, तीसरी असंधिमित्रा, अच्छे से लिखूंगा। असंधिमित्रा, एक कारुवाकी और एक का नाम थोड़ा बड़ा है, वो इसके अंतिम पड़ाव अंतिम समय में इसकी पत्नी थी। उसका यहाँ मैं लिख देता हूं, तीसियर, नीचे लिख दिया तीसियर चिता, ऐसे करके मैंने लिखा है। इसका इतना बड़ा नाम है तीसियर चिता। इसको आप कॉपी पे रखिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके कितने पुत्र थे और कितनी पुत्री थी और किसके क्या पुत्र थे। हिस्ट्री के अनुसार, हिस्टोरिकल सोर्सेस के अनुसार इसके 3 सन और 2 डॉटर थी। सन में महेंद्र, तिवल, कुणाल, पुत्री में चारुमती, संघमित्रा। अब मैं बता दूं कि जो महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों थी देवी, उसकी पहली मुख्य पत्नी देवी की पुत्री थी और ये दोनों बहुत महान थे। तिवल उसकी पत्नी कारुवाकी उसका पुत्र था। कुणाल पद्मावती का और चारुमती पुत्री थी असंधिमित्रा का। शिक्षिता की कोई पुत्र संतान नहीं थी। कॉपी ब्रैकेट करो आपको। आगे हम लोग जानेंगे इसके क्या हुआ, इसके साथ ऐसा हॉरिफाइड
इसके बाद हम जानेंगे कि इसका क्या ऐसे हुआ कि जो कलिंगा का वार हुआ था, कलिंग की लड़ाई 261 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 261 बीसी में। तो जब इसने कलिंग के राजा को हरा दिया, मतलब जान से मार दिया, तो उसकी जो डॉटर थी, पुत्री, ये बहुत रोने लगी और इसको ऐसा देखकर उसने भी, तो उसको थोड़ा सा अफसोस हुआ। उसने आसपास देखा तो पूरा जमीन खूनम खून, लाल लाल लाशों से भरा हुआ था। तो उससे बहुत वो हॉरिफाइड हो गया, बहुत डर गया और उसका दिल बदल गया। अब वो राजगद्दी छोड़कर ऐसे उसने बुद्धिज्म को अपना लिया और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार में लगने लगा। इसने पूरे अपने एम्पायर से ज्यादा तो पूरा बुद्धिज्म को इसने एक्सपैंड कराया, प्रचार कराया पूरे बुद्धिज्म को इसने। और फिर बुद्धिज्म को अपना लिया और फिर ये चल गया बोध गया, जहाँ ये आराम से रहता था बोध गया में। और बुद्धिज्म को ऐसे, बुद्धिज्म में है अहिंसा, वैसा वहां पर रहता था। इसके जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, वो श्रीलंका गए बुद्धिज्म को प्रसार कर बुद्धिज्म का। और इसका फाइनली डेथ हुआ 232 में। और इसको एक नाम दिया गया अशोका दी ग्रेट, अशोका दी ग्रेट। और जो था वो अलेक्जेंडर सेल्यूकस निकेटर का जो पूर्वज था, उसको भी नाम दिया गया अलेक्जेंडर दी ग्रेट। ग्रेट वैसे बहुत जगह लगा सकते हैं, लेकिन जो हम लोग का होता है वो 3 फेमस, तो वह उसमें अशोका दी ग्रेट, अलेक्जेंडर दी ग्रेट और अकबर दी ग्रेट, ये 3 लोग हैं जो फेमस हैं ग्रेट के नाम से। तो इसको लिखिए कॉपी पे। इसके बाद हम इसके बात करेंगे चौथे रूलर दशरथ के बारे में, जो उसका पुत्र था कारुआकी, उसका पुत्र था तिबल, तिबल का एक पुत्र था दशरथ, तो उसके बारे में बात करेंगे। आगे तो हम लोग जानते हैं 4th रूलर के बारे में। दशरथ। (232 से 224 बीसी तक राज किया। और इसका क्या था कि मतलब कि ये है ना, अशोक का पौत्र और तिवल का पुत्र था। तो ये अशोक के बाद जितने भी रूलर थे वो सब वीक रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसी के पीरियड से पतन मीन्स मौर्य साम्राज्य का टुकड़ा टुकड़ा बटना चालू हो गया, पतन शुरू। बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे प्लेसेस इंडिपेंडेंस पाने लगे, अपना अपना इंडिपेंडेंस इसी के पीरियड से। और फिर इसका डेथ 224 बीसी में हो गया। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जैसे मुगल एम्पायर में है ना कि जैसे औरंगजेब के बाद सारे लेटर मुगल्स जो बहुत वीक रहे हैं, वैसे ये लेटर मॉडर्न्स हैं जो वीक रहे हैं। इसको कॉपी पेपर राइट करिए। फिर पांचवा रूलर जो दशरथ था, वो अपने जो दादाजी थे अशोक, उनका वो करता था। जो पांचवा रूलर था उसका नाम था संप्रति।
जिसका रूलिंग पीरियड था 224 से 215 था BC। ये इसने जैन धर्म का बहुत ज्यादा विस्तार किया, इसीलिए इसको जैन अशोक के नाम से भी जाना जाता था। इसने वेस्ट इंडिया में बहुत सारा जैन टेम्पल्स बनवाया। वेस्ट इंडिया में इसने बहुत सारे जैन टेम्पल्स बनवाया और इसको एक धार्मिक राजा का टाइटल दिया। इसका धार्मिक राजा टाइटल दिया। आज लिखेगा टेक्स्ट। ये संप्रति जो था वो कुणाल, जो उसका कुणाल था पुत्र अशोक का, उसी का ये पुत्र था। अब हम लोग जानेंगे मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर बृहद्रथ के बारे में। इसके बाद रूलर्स रहे लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग सीधे आए हैं लास्ट रूलर जिसका नाम है बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य, इसका रूलिंग पीरियड है 187 से 184 या 185 अप्रोक्सीमेटली। इसका भी अप्रोक्स है, एक्सैक्ट नहीं है। ये थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा सा वीक रूलर था। इसके समय में युवन, जो युवन मीन्स एक युवन शब्द है। युवन मीन्स ऐसे लोग जो नॉर्थ वेस्ट साइड से आते थे अटैक करने, उनको युवन बोलते थे। तो युवन से बचा भी नहीं पाए अपने एम्पायर को, और ये बहुत वीक था। इसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है हिस्ट्री में। और इसके डेथ के बारे में बात करें, इसका कमांडर इन चीफ यानी सेनापति, कमांडर इन चीफ, इसका जो सेनापति था कमांडर इन चीफ, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग लिखिए, तब तक एक सेकेंड इसको आप लिखिए। इसके बाद बता देता हूँ एक सेकेंड। पुष्यमित्र शुंग था, इसका कमांडर इन चीफ था। इसी ने इसको मरवाया। क्या हुआ कि जब पटना में यानी पाटलिपुत्रा में मिलिट्री प्रदर्शन यानी कि जो सेना का प्रदर्शन चल रहा था, तो उसी बीच में पुष्यमित्र शुंग ने चालाकी से बृहद्रथ मौर्य को मरवा दिया और अपना नया एम्पायर फाउंड किया जिसका नाम था शुंग एम्पायर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के एम्पायर शुंग, कुषाण, गुप्ता, इस बारे में जानेंगे। आज के लिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। और आज का जीके क्वेश्चन है कि मैंने जैसे बताया कि 3 अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट, ये 3 थे। 3 में से आपको अशोका, अकबर या फिर अलेक्जेंडर, इन तीनों में से किसी एक का आप अदर नेम, किसी एक का भी आप अदर नेम कमेंट करिएगा प्लीज। सो आज हियर इज द वीडियो। आज का यही वीडियो था। आज वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। बाय बाय।